नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होते हैं, क्या दोनों में असमानताएं होती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं बेसिकली कंपनी के दो टाइप्स के बारे में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। इसमें हम ये भी देखेंगे कि आखिर में लिमिटेड का क्या अर्थ होता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कंपनी क्या होती है। कंपनी बेसिकली एक लीगल एंटिटी होती है जिसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलकर तैयार करते हैं। इसका मतलब कंपनी एक वैधानिक संस्था है, एंटिटी है, इकाई है जिसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलकर बनाते हैं। कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। जो कंपनी है वो एक बिजनेस इकाई है, बिजनेस संस्था है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करती है। साथ ही अमूमन यूजुअली जिसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है, वो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके लाभ प्राप्त करती है। यद्यपि हो सकता है कि कुछ कंपनियों का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना न हो, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखिएगा तो कंपनियों का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है। अब यहां पे हम बात करेंगे कि कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कब कहलाती है और कब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाती है। दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब है कि जब कंपनी के शेयर होल्डर कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, जब उसके ओनरशिप कुछ लोगों के हाथ में ही कंसंट्रेट होता है, तो इसे हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो कंपनी का ओनरशिप है, जो शेयर्स है, वो उसके कुछ प्रमोटर्स के हाथ में केंद्रित होता है। ये संख्या में कुछ हो सकते हैं जिसके विषय में अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इसकी मिनिमम क्या हो सकती है संख्या और मैक्सिमम क्या हो सकती है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी दोस्तों वो होती है कि जिसका ओनरशिप बेसिकली कुछ लोगों के हाथ में, प्रमोटर्स के हाथ में न होके लोगों के हाथ में हो, पब्लिक के हाथ में हो। तो बेसिकली जो पब्लिक कंपनी है या फिर जो प्राइवेट कंपनी है, दोनों के बीच जो बेसिक फर्क है कि जो प्राइवेट कंपनी का ओनरशिप है वो कुछ लोगों के हाथ में, जिसे हम प्रमोटर्स कहते हैं, उसके हाथ में केंद्रित होता है। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो पब्लिक होती है, लोग होते हैं, वो उसके ओनरशिप को, वो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं। अब आइए हम इस दोनों कंपनियों में अंतर करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स या शेयर होल्डर्स के आधार पे कि कितने मिनिमम नंबर्स हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं या फिर शेयर होल्डर्स हो सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। फिर मैक्सिमम कितने मेंबर या शेयर होल्डर्स हो सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर, मतलब ये जो शेयर है क्या वो दूसरे के हाथ में बेचे जा सकते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी होगी या फिर नहीं होगी। इशूज ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये दोनों में से कौन प्रोस्पेक्टस इशूज करते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर दोनों में कितने हो सकते हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग इनकी कंपलसरी है या फिर नहीं, कोरम कितना होगा किसी भी मीटिंग के लिए, और फिर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ये क्या देते हैं। तो ये तमाम बिंदुओं के आधार पे हम यहाँ पे पहले अंतर करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। फिर अंत में हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर में लिमिटेड का क्या मतलब होता है। तो बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। सबसे पहली बात, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है उसके मिनिमम जो मेंबर्स हो सकते हैं या फिर शेयर होल्डर होते हैं, जिसको मैंने प्रमोटर कहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो स्वामी होते हैं वो प्रमोटर्स होते हैं, उनकी मिनिमम जो नंबर हो सकती है मेंबर या फिर शेयर होल्डर की, वो 2 हो सकती है। इसका मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो मिनिमम शेयर होल्डर या फिर मेंबर हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो मिनिमम जो मेंबर है या फिर जो शेयर होल्डर है वो 7 हो सकते हैं। खूब ध्यान से समझिए। अब प्रश्न है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो प्राइवेट लोगों के द्वारा संचालित है, उसके मैक्सिमम कितने मेंबर या शेयर होल्डर हो सकते हैं। उसके मैक्सिमम जो शेयर होल्डर्स या मेंबर हो सकते हैं दोस्तों, वो वर्तमान में जो संशोधन हो चुका है कंपनी एक्ट में, वो 50 हो सकते हैं। पहले ये 200 होते थे। लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसमें जो मेंबर्स हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, उसमें कोई भी उसमें लिमिट नहीं लगाई गई है, क्योंकि ये जो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं वो लाखों की संख्या में हो सकती है। तो यहां पे जो है किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होता है, किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है कि मैक्सिमम कितने लोगों के द्वारा इसकी ओनर्स हो। तो यहां पे नो रिस्ट्रिक्शन, किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इस समय ये 50 जो है मेंबर या शेयर होल्डर हो सकते हैं। अब प्रश्न है ट्रांसफर ऑफ शेयर। देखिए
पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सबसे बड़ी अंतर यही होती है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो आईपीओ लेके नहीं आ सकती है, वो जो है इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके नहीं आ सकती है, वो आईपीओ के माध्यम से अपना शेयर बेच नहीं सकती है, साथ ही साथ उस शेयर को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ट्रांसफर नहीं कर सकती है। इसका मतलब अगर किसी प्रमोटर ने, कुछ लोगों ने मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली है तो उसके शेयरों में ट्रांसफरेबिलिटी नहीं पाई जाएगी, वो शेयर लोगों के बीच बेच नहीं सकते हैं, ओनरशिप को चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो ट्रांसफर ऑफ जो शेयर है वो रिस्ट्रिक्टेड होंगे, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, इनके शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे एक लोगों से दूसरे व्यक्तियों में। जबकि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसमें शेयर ट्रांसफर होते रहते हैं। पब्लिक जो लिमिटेड कंपनी है वो आईपीओ लेके आती है, आईपीओ के माध्यम से हम लोग उसके शेयरों को खरीदते हैं। साथ ही साथ पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती है, लिस्टेड होती है, और उनके शेयरों की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट के माध्यम से होती है। इसका मतलब अगर आपने शेयर खरीदा है तो उस शेयर को किसी दूसरे से बेच सकते हैं, दूसरा तीसरे से बेच सकता है। इसका मतलब जो शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पॉसिबल है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किसी तरह की शेयर की लेन देन या फिर ट्रांसफरेबिलिटी नहीं पाई जाती है। इशूज ऑफ प्रॉस्पेक्टस, देखिए जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो प्रॉस्पेक्टस लेके आती है। जब प्रॉस्पेक्टस लेके आती है, ब्यूरो लेके आती है, तो उसमें XYZ कंपनी क्या काम करेगी, उसकी पूंजी क्या है, इसके सामने चैलेंज क्या है, इसके डायरेक्टर्स के बारे में हर तरह की सूचना प्रॉस्पेक्टस में होती है, इसके पॉजिटिव चीजों के बारे में भी, इसके लिमिटेशंस के बारे में। लेकिन ये जो प्रॉस्पेक्टस है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं लेके आती है। इसका मतलब जो प्रॉस्पेक्टर है यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस आता है। इसीलिए जब आईपीओ को आप करते हैं प्रॉस्पेक्टस के द्वारा निर्गमन, जब भी कोई कंपनी आएगी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो वो जो है पब्लिकली अपने को दिखाती है कि हम क्या करने वाले हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा स्कोप क्या है, हमारे पास रिसोर्स क्या है, हमारा एम क्या है। ये प्रोस्पेक्टस लेके आती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किसी तरह का प्रोस्पेक्टस नहीं होता है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? देखिए जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो सकते हैं दो मिनिमम जो है नंबर ऑफ डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो सकते हैं। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम जो डायरेक्टर हो सकते हैं, मिनिमम हो सकते हैं 3। और मैं आपको बताऊं जो 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और 3 जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं, इनकी आयु जो है 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम के कोई डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर मैंने कहा मिनिमम इसमें 2 होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में होते हैं 3। स्टैट्यूटरी मीटिंग, क्या इनका कोई सांविधिक मतलब सांविधिक का मतलब यहां है लीगल, क्या इनकी कोई लीगल मीटिंग होती है? उत्तर है नो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किसी तरह का इस तरह का वर्णन नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किसी तरह का स्टैट्यूटरी मीटिंग हो। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में दोस्तों जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है वो होती है, अकॉर्डिंग टू लॉ होती है, ये होती है। इनके वहां जरूरी है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग हो, बाय लॉ लीगली मीटिंग होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। कोरम, कोई डिसीजन लेना है और किसी तरह के शेयर होल्डर्स के बीच में अगर मीटिंग की बात होती है, डिसीजन मेकिंग की बात होती है, तो वहां देखा जाता है कोरम। देखिए कोरम जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर 2 भी मेंबर उपस्थित हो जाए तो मान लिया जाएगा कि कोरम पूरा हो गया है 2 मेंबर के। तो 2 मेंबर अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो प्रोमोटर्स है अगर 2 हैं तो कोरम पूरा मान लिया जाता है। लेकिन जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी की हम बात करते हैं तो मिनिमम 5 मेंबर्स होने चाहिए। इसके कोरम के लिए मिनिमम जो है 5 मेंबर होंगे तो माना जाएगा कि कोरम पूरा हो गया है। फिर है मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। देखिए यहां पे प्रश्न है कि जो प्रबंधकीय जो रेम्यूनरेशन है वो कितना देगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कितना भी प्रबंधकीय रेम्यूनरेशन दे सकती है, डायरेक्टर की वेतन सैलरी कितना भी दे सकती है, इसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अपने नेटवर्थ का 11% ही मैनेजरियल एक्सपेंसेस करती है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकती है। तो यहां पे जो उसका नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट का 11% ही मैक्सिमम ये कर सकती है, मैक्सिमम जो कर सकती है मैनेजरियल जो एक्सपेंसेस कर सकती है। तो इसका मतलब यहां पे मैनेजरियल खर्चों के ऊपर लिमिटेशंस लगाई गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों में एक लिमिटेड शब्द यूज हुआ है। इस लिमिटेड सीमित दायित्व का क्या मतलब होता है? देखिए दोस्तों यह लिमिटेड का मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, उनकी जो अगर कंपनी मान लीजिए बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, कंपनी जो है घाटा हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, तो उनकी जो शेयर होल्डिंग है, उनकी ओनरशिप जितने शेयर होल्डिंग तक है उतने के लिए ही वो रिस्पॉन्सिबल है, लाइबल है, उससे ज्यादा उनकी लाइबिलिटी नहीं है। मतलब जितनी भी शेयर होल्डिंग रखता है शेयर होल्डर
उतने के प्रति ही जवाबदेह है, उतने की लायबिलिटी। जैसे मान लीजिए कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो अब अगर बैंक पैसा लेना चाहता है तो शेयर होल्डर सिर्फ उतने ही शेयरों तक उत्तरदायित्व है जितने कि उसके पास शेयर, जितने वैल्यू के शेयर है। इसका मतलब कभी भी बैंकरप्सी की सिचुएशन में शेयर होल्डर का घर नहीं बिकेगा, उसकी गाड़ी नहीं बिकेगी, उसके बर्तन नहीं बिकेंगे, सिर्फ जितने वैल्यू तक वो शेयर रखा है उतनी ही लायबिलिटी है। इसका मतलब जो कंपनी जिस उद्देश्य से बनाई गई, जितना शेयर है उसी को बैंक ले सकता है, उसी को बैंकरप्सी की स्थिति में सेल किया जा सकता है। इसी तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी दोस्तों ये है कि जो लोग मिलकर उस कंपनी को बनाते हैं और जितने के वो शेयर होल्डर थे, जितने के ओनर है प्रमोटर, उनकी लायबिलिटी सिर्फ शेयर होल्डिंग तक ही सीमित है। उनकी जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। कई जगह आप देखेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। जहां पे लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है वहां तक इनकी लायबिलिटी अपने शेयर होल्डिंग के अतिरिक्त घर भी बिक जाएगा, गाड़ी भी बिक जाएगा, सामान भी बिक जाएगा, ये लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों में ही जो शेयर होल्डर्स हैं या प्रमोटर हैं उनकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उतने ही शेयरों तक होती है जितने कि वो ओनर होते हैं। बैंकरप्सी के सिचुएशन में उनका घर नहीं बिकेगा, गाड़ी नहीं बिकेगा, सिर्फ उतने ही वैल्यू के लिए वो जवाबदेह हैं जितने कि वो शेयर होल्डर लगते हैं। तो दोस्तों ये रहा पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और दोनों में अंतर। तो बहुत ध्यान से आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।